छठा प्रश्न आपके दे रखा है कि निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। और दूरी सूत्र से संबंधित आपके 100% बोर्ड एग्जाम के अंदर एक प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा, तो आपको अच्छे ढंग से इसको समझना है, क्योंकि बहुत ही सरल है और इसको कमजोर से कमजोर छात्र इजीली कर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ ज्यादा विशेष सवाल के अंदर कोई टफ जैसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न दे रखा है, देखिए कि -6 और 7 और एक दे रखा -1 और -5, इन बिंदुओं यानी इन निर्देशांकों के मध्य की दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र एक होता है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। तो इसको कैसे करना है, देखिए साथ साथ में मैं सूत्र भी बता दूंगा आपको और इसको समझते हैं। तो पहला प्रश्न दे रखा है, तो यहाँ पे करना क्या है आपको, सबसे पहले यहाँ पता लगाना पड़ेगा x1 y1 x2 y2। तो यहाँ मैं बता देता हूँ आपको कैसे निकालना है। देखिए यहाँ पहला जो ब्रैकेट है, यानी दो ब्रैकेट दे रखे होंगे हमेशा, उनमें से पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट में से आपको पता लगाना है कि x1 क्या है, y1 क्या है, फिर x2 क्या है और y2 क्या है। ये चार चीज़ों का आपको पता लगाना है, तो सूत्र में रख के आप इजीली दूरी निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं सब बता देता हूँ। देखिए x1 पहला पहला जो ब्रैकेट होगा उसमें 1 1 और दूसरे में 2 2, यह ध्यान रखना है। और पहला पहला जो निर्देशांक होगा वो x होगा और दूसरा निर्देशांक होगा वो y होगा। तो x1 क्या है, -6, y1 क्या है, 7, यानी पहला है वो x और दूसरा है वो y। और पहला ब्रैकेट है इसलिए दोनों 1 और 1। अब बात करते हैं 2 की, x2 और y2। तो देखिए दूसरा ब्रैकेट है उसमें दोनों 2 2 होंगे और साथ में पहला पहला होगा वो x और दूसरा है वो y। तो x2 है वो कितना हो गया, -1, और y2 कितना है, -5। सब आगे आपके पास x1 y1 x2 y2। अब इसका उपयोग क्या है, वो है दूरी सूत्र के अंदर। तो यहाँ दूरी निकालने का बोला है, तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र होता है, आपको याद करना पड़ेगा, √x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र है, आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है तो याद हो जाएगा इजीली, सरल ही सूत्र है। रूट दे रखा है, अब x2 -x1 तो आपने पहले से लिख लिए कि x2 x1 y2 y1 क्या है सब, तो लिख लेते हैं अपन x2। देखिए x2 है वो क्या है, -1, तो ये ब्रैकेट बनाया और x2 की जगह मैं लिख लूंगा -1। अब देखिए सूत्र के अंदर माइनस है तो माइनस लिख लो एक बार। फिर x1 देखो, x1 क्या है, -6, यहाँ पर भी माइनस है और सूत्र के अंदर भी माइनस है, तो आपको माइनस का क्या करना है, प्लस। ये हमेशा ध्यान रखना है, यदि आपके निर्देशांक भी माइनस में है तो उसको प्लस बना दो, आ जाएगा 6। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ माइनस का लिखेंगे तो माइनस माइनस का गुणा होता है, क्या हो जाता है, प्लस, इसलिए सीधा आपको प्लस ही लिखना है ताकि ब्रैकेट एक स्टेप ज़्यादा बढ़े नहीं। और ऊपर लिख दो स्क्वायर, फिर प्लस y2 -y1। तो देखिए y2 है वो -5 है, तो -5 ऐसे के ऐसे लिखेंगे। आगे आपको चेंज नहीं करना है, सिर्फ पीछे यदि माइनस वाला मिले तो उसको माइनस का प्लस करना, क्योंकि यहाँ माइनस है। y1 क्या है, y1 है वो 7 है, तो देखिए यहाँ माइनस का ही 7 आएगा क्योंकि 7 है वो प्लस वाला है, और स्क्वायर। सभी सूत्र के अंदर मैंने संख्या रख ली। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना आना चाहिए। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर -1 है और प्लस का 6 है, तो एक माइनस का और एक प्लस का होता तो घटता है, इसलिए 6 में से एक को घटाना पड़ेगा। तो 6 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। 5 के ऊपर स्क्वायर है लगा दो, फिर प्लस माइनस का 5 है और माइनस का 7 है, तो -5 और -7, माइनस माइनस जुड़ता है, तो यहाँ पे आपको जोड़ना पड़ेगा। ये हो गए -12, ऊपर स्क्वायर है लगा दो, फिर बराबर √, इसको वर्गमूल भी कह सकते हैं, वर्गमूल या फिर रूट, दोनों में से जो भी आपको उचित लगे आप बोल सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5, 5 × 5 क्या होता है, 25, तो लिख लो 25, फिर प्लस। अब देखिए -12 का वर्ग करेंगे, यानी -12 का गुणा -12 से होगा, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 12 का गुणा जब 12 से करेंगे तो क्या आता है, 144। टेबल आता है तो ठीक है, नहीं तो आप साइड में रफ कॉपी में गुणा कर दो, 12 × 12 करके इजीली, बहुत ही इजी काम है। अब देखिए 25 और 144 जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपसे आपके 169, यानी 169।
अब देखिए वर्गमूल के अंदर 169 है, यानी इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा आपको 169 का। तो 169 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो आता है कितना, 13। तो ये आ गया आपके उत्तर, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है वो कितनी है, 13 है। तो लिख लेते हैं यहाँ, आंसर के रूप में आपके मिल जाएगा 13। अब दूरी है इसलिए इसके पीछे इकाई लिख देना, इकाई। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए ये वर्गमूल अगर निकालना नहीं आता है तो अच्छे ढंग से मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप वर्गमूल समझने के लिए उस वीडियो को देखना तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे तो सिंपली देखिए 3 डिजिट वाला ये 169 और इजीली आप निकाल सकते हैं, परंतु बड़ी बड़ी संख्या भी आ सकती है और 4 4 डिजिट 5 5 डिजिट कितनी भी संख्या उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं आप। थोड़ा मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि वर्गमूल है वो कैसे निकालना है। देखिए 1 6 और 9, अब इसका वर्गमूल निकालना है तो भाग विधि से वर्गमूल निकालना बताता हूँ आपको। 169 है तो पीछे से आपको दो दो के जोड़े बनाने हैं। यहाँ पे देखिए 3 है तो पीछे से एक जोड़ा हो गया ये 69 का और एक जोड़ा है 1। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक है वो किसका वर्ग है, तो 1 × 1। तो यहाँ पे लेंगे 1 और 1, यानी 1 × 1 करते तो क्या आता है 1। तो यहाँ लिख लेता हूँ 1। जो भी जोड़ा काम आ रहा है वो आपको ऊपर लिखना है, वो उसका वर्गमूल निकलेगा। तो आ गया 1। अब आपको क्या करना है, देखिए 1 में से 1 को घटाना है, जिस प्रकार भाग में कैसे करते हैं वैसे ये भाग विधि है। फिर आपको दूसरा जोड़ा जो है वो नीचे उतारना है 6 और 9। अब आपका प्रोसेस क्या है कि 1 और 1 ये जो है उसको जोड़ के यहाँ लिखना है। तो 1 और 1 मिलके कितने हो गए, 2। अब इस 2 के पास में ऐसी संख्या रखना है कि 69 आ जाए। तो 2 के पास में जब 3 और 3 रखूंगा तो जो गुणा करूंगा तो देखिए 3 × 3 कितने हो गए 9 और 3 × 2 कितने होंगे 6। अब 69 में से 69 गया तो क्या बचा 0, यानी ये आपके विभाजन प्रक्रिया है वो खत्म हो गई। और नेक्स्ट जोड़ा आपको प्राप्त हुआ है वो क्या है 3 है, इसलिए यहाँ लिखना पड़ेगा 3। इस ढंग से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखिए ये 13 है वो इसका वर्गमूल है। यहाँ पे मैंने थोड़ा स्पीडली बताया है, आपको समझ में न भी आया हो तो आप उसको देखना उस वीडियो को, 100% आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना आ जाएगा। इसका जो नेक्स्ट प्रश्न है सेकंड वो है -1 और -1, 8 और -2 इन दोनों निर्देशांकों के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र मैंने आपको बता दिया है। चलिए मैं यहाँ वापस आपको दूरी सूत्र लिख के बता देता हूँ कि इसके अंदर करना क्या होता है। देखिए दूरी सूत्र होता है दूरी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यानी इस सूत्र के अंदर अपन को क्या चाहिए, एक तो x1 x2 y1 और y2 ये अगर अपने पास है तो इस सूत्र के अंदर रख के मान अपन दूरी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पता कर देते पहले कि यहाँ x1 क्या है, सबसे पहले x1 लिख लो, फिर y1 लिख लेंगे, फिर x2 लिख लेंगे और y2 लिख लेंगे। x1 क्या है, देखिए x1 और y1 ये दोनों पहले ब्रैकेट में से x1 है वो -1 है, y1 है वो भी -1। पहले ब्रैकेट में दोनों 1 और 1 ये याद रखना है। बहुत जने कन्फ्यूजन होते हैं और गलत कर देते हैं, पहले ये दोनों -1 और फिर y1 के लिए 8 लिख लेते हैं, तो ये गलती हो जाती है, ये गलती नहीं करना है। नेक्स्ट है x2 और y2। x2 क्या है 8 और y2 है वो -2। 2 2 के लिए दोनों दूसरे ब्रैकेट के अंदर जाना और 1 1 के लिए पहले ब्रैकेट में। आपके पास x1 y1 x2 y2 सब आ गए। अब दूरी सूत्र लगा देते हैं। सूत्र से दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कहीं देखिए आपको x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर भी देखने को मिले तो भी वो सही है, क्योंकि इसके अंदर जब वापस स्क्वायर होता है तो एक ही बात है दोनों की, क्योंकि जब माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा वो, इसलिए दोनों सूत्र है वो सही है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आगे 1 1 भी लिख लोगे 1 - 2 1 - 2 तो भी सही है। वैसे सही सूत्र है वो यही है x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ x2
कितना है 8 है, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 8 माइनस x1 है -1। तो मैंने बताया था पहले भी आपको कि यदि माइनस दिखता है और सूत्र के अंदर माइनस है तो सीधा माइनस का प्लस कर दो। फिर ये हो गया 1 और स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 है माइनस का 2, ये लिख लिया -2 और फिर सूत्र का माइनस लिख लो पहले। फिर y1 कितना है -1, तो देखिए यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस का, ये देखिए ये लाइन जैसे खींच लिया आपने, माइनस बना दिया है तो इसका प्लस इजीली बनता है, सीधा ये प्लस हो जाएगा। तो काट साट भी बिल्कुल नहीं होगी आपके, और ये हो गया 1 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये रूट लगा दिया, 8 और 1 का स्क्वायर यानी कि 8 और 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9, 9 का स्क्वायर, फिर प्लस -2 और 1, -2 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा -1 और होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 81, 9 इंटू 9 81 होता है, और -1 का वर्ग करेंगे तो -1 का प्लस का 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 ही होता है। और रूट ऑफ देखिए 8 1 और प्लस 1 तो आ जाएगा 82, 82। अब देखिए वहाँ पे अपने 169 यानी 169 का वर्गमूल निकाल के अपन ने लिख लिया था 13, परंतु यहाँ पे 82 का कोई वर्गमूल नहीं निकालना क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आपके सीधा ऐसे कैसे लिख लो, उत्तर यही है आपके आंसर। चाहो तो पीछे ई का ही लिख सकते हैं। तो दूरी है वो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है वो रूट ऑफ 82 है। तीसरा प्रश्न है 8t1 स्क्वायर और 2 8t1, दूसरा ब्रैकेट है 8t2 स्क्वायर और 2 8t2। तो इस ढंग से आपको दो निर्देशांक दे रखे हैं, इनका बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ पर भी अपन निर्धारित कर लेंगे x1 y1 x2 y2। तो सबसे पहला x1 हो जाएगा a t1 का स्क्वायर, आपके y1 हो जाएगा 2 a t1, x2 हो जाएगा आपके a t2 स्क्वायर और y2 हो जाएगा 2 a t2। सभी आपने x1 y1 x2 y2 लिख लिया। अब दूरी सूत्र लगा दो सीधा, दूरी बराबर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सभी मान लिख लेते हैं अपन। अब देखिए x2 माइनस x1 लिखना है तो x2 कितना है अपने पास a t स्क्वायर, तो a t2 स्क्वायर, x1 माइनस x1 है वो a t1 स्क्वायर है, तो a t1 स्क्वायर। अब ऊपर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर सूत्र का है तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट बना के ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। फिर प्लस यहाँ पे y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 2 a t2 माइनस y1 2 a t1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र का। अब देखिए यहाँ पे आपको a t2 स्क्वायर और माइनस a t1 स्क्वायर, तो यहाँ दोनों में इन दोनों पद में ए आपको कॉमन नजर आ रहा है तो a कॉमन आ जाएगा। तो जैसे ही अपन कॉमन लेंगे इस यहाँ पे तो a स्क्वायर हो जाएगा। देखिए a और a यहाँ से मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो a स्क्वायर है वो कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा t2 स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, यानी t2 और t1 का स्क्वायर दोनों बच गए। मैंने a है वो कॉमन ले लिया। a स्क्वायर कैसे हुआ, ये स्क्वायर यहाँ लग जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर ऐसा का ऐसा रहेगा। यहाँ पर भी देखिए जो कॉमन है उसको वर्ग करके बाहर लेना है। तो देखिए 2a यहाँ पर भी है और 2a यहाँ है तो इसका वर्ग कर दो क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। तो 2 का वर्ग करेंगे क्या आएगा 4, a का वर्ग करेंगे a स्क्वायर, अंदर जो है वो ऐसे कैसे लिख लो t2 माइनस t1 का स्क्वायर। अब आपको वापस देखना है कि इन दोनों बहुपदों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है। देखिए ए स्क्वायर यहाँ पर भी है और ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो मैं ए स्क्वायर पूरा पूरा बाहर ले लेता हूँ और एक ब्रैकेट बना लेता हूँ। अंदर सब क्या रहा है t2 स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से मैंने ए स्क्वायर वो बाहर ले लिया, यहाँ पे अंदर क्या बचा 4,
और दूसरा ब्रैकेट ऐसा का ऐसा रहा T2 माइनस T1 का स्क्वायर, और ये मंजिला कोष्टक। अब देखिए जब भी वर्गमूल के अंदर कोई स्क्वायर वाली राशि है उसको अगर बाहर लेता है तो स्क्वायर है वो हट जाता था। यहाँ पे मैं ए स्क्वायर को जो बाहर लूंगा तो आ जाएगा बाहर ए। रूट के अंदर क्या बचा आपने T2 स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर, तो यहाँ वापस ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। और ये अपन जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको मैं दो ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, T2 प्लस T1 और दूसरा है T2 माइनस T1 और उसके ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे 4 ऐसा का ऐसा और ये T2 माइनस T1 का स्क्वायर। ये बारी है, यहाँ से स्क्वायर लगा देते हैं। देखिए T2 प्लस T1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा देता हूँ, क्योंकि ये ऊपर स्क्वायर है, दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर लगा देता हूँ मैं। T2 माइनस T1 का स्क्वायर, इन दोनों ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा दिया क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर था, प्लस 4 T2 माइनस T1 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए ए है वो ऐसा का ऐसा है, T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर है, यहाँ T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी माइनस वाला और यहाँ पर भी माइनस वाला, तो T2 माइनस T1 है वो बाहर आ जाएगा और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर है वो हट जाएगा। तो यहाँ मैं बाहर ले लेता हूँ T2 माइनस T1, ये बाहर आ गया। तो अंदर आपके रूट के अंदर क्या बचा, T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर और यहाँ से बच गया 4। तो ये आपके अंतिम दूरी आ जाएगी, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई ये। तो ये आ गया इसका आंसर।